प्रैक्टिकल नंबर 13 में है उचित काम के लिए सही टूल्स और उपकरण की सही तरीका से इस्तेमाल करना। ये प्रैक्टिकल क्यों दिया गया है? अक्सर क्या होता है जब वर्कर काम करते हैं तो कोई भी टूल्स के जगह पर कोई दूसरा टूल्स करके किसी तरह से काम निपटा देना चाहते हैं, तो उसमें यह होता है कि करते तो जबरदस्ती है लेकिन उससे उन्हें ही चोट लगने की संभावना बना रहता है, या काम हम अच्छा के लिए करते हैं और काम हो जाता है खराब। जैसे यहाँ नट खोलना है, इसको खोलने की कई सारा तरीका है। आप स्पैनर से भी खोल सकते हैं, आप एडजस्टेबल रिंच से भी खोल सकते हैं, आप रिंग रिंच से भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पर खोलना है तो अगर सारा टूल्स आपके साथ दे दिया जाए तो आप इस नट को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करना पसंद कीजिएगा, या सही कौन सा होगा? ऑप्शन है, एक है एडजस्टेबल रेंच, एक है डबल इंडेड स्पैनर, एक है रिंग रिंच, एक है प्लास यानी प्लायर। बताओ इसमें कौन सा आप इस्तेमाल करना पसंद? रिंग रेंच। अगर ये वाली लगाते हैं तो ये छोटा है, इसको अगर आप लगाते हैं तो कम दूरी पर रहेगा उतना ज्यादा ताकत लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा। जितना लंबा रहेगा उतना कम ताकत में ये खुल जाएगा। तो आपको तय करना है कि जब सारा टूल्स है हमारे पास तो कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करें कि सही ढंग से ये खुल जाए। काम तो यही करना है। अब देखिए जैसे अभी एक एक करके हम ये करते हैं, ये क्या है? पोकर। इसका काम है लकड़ी या प्लास्टिक में होल करना। होल करने के लिए आपके पास कई सारा टूल्स होते हैं, जैसे ये है, एक ये है जिमलेट है और एक ड्रिल मशीन है। अब बताओ हमको इसमें फिट करना है, स्विच सॉकेट हमको लगाना है, मान के चलिए इसमें हमको स्विच लगाना है तो होल करना होगा। अब बताओ इसमें से तीनों में से किसका इस्तेमाल आप करना पसंद कीजिएगा? ड्रिल का। अगर ड्रिल का करते हैं तो होल यहाँ बड़ा हो जाएगा, या बीट हमको वैसा चाहिए, है ना। और ये छोटा लेवल का काम है तो हम छोटा चीज से होल कर सकते हैं, जैसे ये वाली है, इससे भी आप कर सकते हैं, पोकर से कर सकते हैं, आप इस जिमलेट से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों आपको दे दिया जाए, अब कहेंगे होल करो, उसमें हमको सॉकेट सेट करना है, तो बताओ तीनों में से पहले आपको प्राथमिकता किसको दीजिएगा? इसको, पोकर को। अब देखिए जिमलेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जिमलेट का काम है आर पार लंबा होल करना। अगर आपको पतला चदरा हो या कोई चीज हो, सीट हो, मतलब लकड़ी का, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। होल करने के लिए आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल का हमको काम है उस प्रकार से हमको टूल का चुनाव करना है। यहाँ सारा टूल्स दे देंगे और आपको कहेंगे कि लो एक स्विच बॉक्स बनाकर हमको दो, तो बनाने के लिए अगर टूल्स नहीं देंगे तो आप किसी तरह से जो भी टूल्स है, जो भी संसाधन है, उसका इस्तेमाल करके आप कोशिश करते हैं बना लें, अपना सावधानियों को देखते हुए। अगर सब आपके पास सारा टूल्स दे दिए हैं तब काम करने के लिए दे रहे हैं और आप सही तरीका से सही टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। हम वो देखकर ही आपका नंबर काट लेंगे। तो सही टूल्स का सही जगह इस्तेमाल करना है। अब हमको बताइए, ये वाली हैमर है, एक ये वाली हैमर है, हमको इस नट को, जैसे ये जंग लगा हुआ है, इसको खोलना है। बताइए किससे? इससे हम ठोकना थोड़ा करना चाहेंगे कि इससे? छोटा वाला से। इससे करेंगे तो थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, यहाँ आसपास कोई जंग होगा, ये छोड़ देगा और खोलिएगा तो आराम से खुल जाएगा। और अब भारी वाला से ये करते हैं तो क्या होगा, ये थराएगा, यहाँ इसको थुरा जाएगा, इसका जो हेड है वो खराब हो जाएगा, तो गड़बड़ है।
अब जब ये टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो टूल्स आपको सही तरीका से होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। होता क्या है, जैसे ये हैमर है, इसका जो फेस है ये थोड़ा थोड़ा कर ऊपर चले आया है, इसका एंगल हो गया टेढ़ा, इसका जो हैंडल है वो सही तरीका से लगा हुआ नहीं है। आप इसको पकड़ के ऐसे किसी चीज को जैसे मार करना है ऐसे ही, या कोई भी चीज को ठोकना है, आप ऐसे ठोकते हैं तो आपको ये फिसल कर हाथ छुड़ाने की ज्यादा संभावना होता है। और यही कारण है अक्सर जितना भी टेक्नीशियन है या जो अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको देखिएगा किसी को नौ छुड़ाया है, किसी को अंगुल छुड़ाया है, कहीं कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सही टूल्स का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो किसी तरह से काम को निपटा देना चाहते हैं, जिसके वजह से उनको चोट लगता है। एक एक करके टूल्स को करते हैं। जैसे ये वाली स्क्रू ड्राइवर है और एक ये वाली स्क्रू ड्राइवर है। अब दोनों में अंतर ये है कि ये हैवी है, एक पतला है ना, लेकिन इसका लंबाई ज्यादा, इसका लंबाई कम है। इसका माप यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं। इसके माप के अनुसार भी इसका माप लिया जाता है। अब बताइए, मान के चलिए यहाँ पर ये हमको ये पेच कसा हुआ है ना, अब हमको ये खोलना है। अब बताइए इसमें ज्यादा बल कौन सा से लगेगा? इस दोनों में तुलना करेंगे, छोटा वाला से इससे लगेगा बल, क्योंकि अगर खांचा जिसमें बढ़िया से बैठ जाए उससे अच्छा बल खाएगा और खुल जाएगा। अगर आप ये पतला है और मोटा लगाइएगा यहाँ पर तो इसका सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं। या अगर ये ज्यादा ही लंबा है, मतलब इसका ये स्लॉट कटा हुआ लंबा है और छोटा वाला से हम इसको खोल रहे हैं, या ये वाली है हमको फेज टेस्टर, अब हम ये टूल्स होते हुए भी हम इसको भिड़ा रहे हैं, क्या सही तरीका है? नहीं। तो जो टूल्स जिसके लिए बना है उसका इस्तेमाल वहीं पे करना है। नहीं हो तब आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरह से खुलेगा। अपना जुगाड़ लगाइए, अपना आसपास के संसाधन देखिए और उस काम को कीजिए। उस काम को करते वक्त हमेशा अपने आप को सेफ्टी का ख्याल रखना है। नहीं तो सही टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, सही तरह से नहीं कीजिएगा, आप सोचिए किसी तरह से काम निपटाकर चल ही जाना है तो उसी में हाथ छुराता है, चोट लगता है, घटना दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाता है। और समझ गए? तो ये हो गई बात इसकी, मतलब जो हमको जहां इस्तेमाल होगा, जो सही स्लॉट में बैठ जाएगा हम उसी से खोलेंगे। ठीक है? ये क्या है? ये है ड्रिल बीट, ये है ड्रिल बीट। इससे क्या होता है, जैसे हमको होल करना है तो ये अलग अलग माप का ड्रिल बीट आता है जो इसमें हम लगाकर किसी चीज में होल करना होता है करते हैं। ये अलग माप का ये है, मतलब जैसे 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, इससे भी ज्यादा होता है। तो हमको जितना मोटा होल की जरूरत है उतना मोटा हम ड्रिल बिट लगाएंगे, इसमें इसको कस लेंगे और ऐसे पकड़ के होल कर लेंगे। इसमें सावधानियां ये बरतना होता है। तो मान के चलो कि कोई सीट मेटल है या लोहा का चदरा है या कोई हार्ड लकड़ी है, तो आप ऐसे करते हैं, होल करते हैं तो ये फिसलने की संभावना होता है, अक्सर पिछल जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले इससे मार कर लीजिए सेंटर पंच से, या नहीं है इससे भी करना है तो आप पहले एकदम थोड़ा सा ये करके उसको थोड़ा सा ये स्पेस बना लीजिए, उसके बाद बल लगा के इसे दबाइए तो आराम से होल हो जाएगा। इसमें दिक्कत ये होता है कि जब आपको कुछ संसाधन पकड़ने वाला नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, इसी पर दोनों पैर रखते हैं और तब ऐसे लम के तब इसको ऐसे होल करते हैं। तो अगर इधर उधर पिछलेगा तो आपको चोट पैर में जाने का संभावना है, तो पैरों में चोट लग सकता है। जब ये होल करते तो सीधा रख के करते हैं, ऐसे तिरछा नहीं।
बस समझ गए। तो इसका ये इस्तेमाल है, ड्रिल मशीन भी है, जिमलेट भी है और पोकर भी है। हम जिसका जहां इस्तेमाल होगा हम उसका कर लेंगे। अभी जैसे लाइन कटा हुआ है यानी पावर कटा हुआ है, तो क्या ये काम करेगा? तो इस स्थिति में तो हमको दोनों से काम करना है। अब जिसका चुनाव हमको जहां पर हो, जो सही सुटेबल हो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हैमर हो गया, ये सेंटर पंच है, सेंटर पंच है। आप बताओ, एक बड़ा हैमर होगा और एक छोटा हैमर होगा। इसका काम है हमको केवल मार्क कर देना। तो क्या आप बड़ा हैमर का इस्तेमाल कीजिएगा? इससे भी हो सकता है, देखना है कि हमको कौन सा सही है, मतलब जिससे हमको जो सीट मेटल है इस पे ज्यादा ये नहीं करना हो, आराम से हो जाए। ये आपको जॉब के अनुसार तय करना है कि कौन सा हैमर का हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो सेंटर पंच हो गया, ड्रिल बीट हो गया, जिमलेट हो गया। ये लिखिए, ये देखिए, एक ये है और ये है स्पैनर डबल एंडेड। अब हमको खोलना तो स्वाभाविक है, जिस नंबर का होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ छोटा लगा तो लगेगा ही नहीं, है ना। इसमें आप लोग को सावधानियां क्या बरतना होता है, जैसे यहाँ से खोलते हैं, से दबाते हैं तो नहीं खोलता है, तो आप अपना टेक्निक क्या लगाते हैं, ऐसे हैमर लेते हैं, धागे पटक देते हैं इसी पर, तो इससे टूटेगा ही, फिसलने का संभावना भी है। यहाँ से भी ये इसका स्लिप होना हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये गलत तरीका है। और टेक्निक लगा लेते हैं तो इसमें भी जो रिंग स्पैनर होता है उसको फंसा करके इसे थोड़ा लंबाई बढ़ा करके तब खोलते हैं। तो दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखना है कि इससे क्षति क्या हो सकता है, हमको उससे पहले सावधान हो जाना है, उसके बाद कीजिए। ठीक है। तो ये समझ गए, इतना हो गया। ये लीजिए, ये क्या है? फार्मर चील, है ना। इसका काम है लकड़ी को चीरना, फाड़ना और काटना, छीलना, या कोई हमको कॉइल में बांधने उन्हें होता है तो उसको काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमको बताइए, ये दोनों में से क्या दोनों सही है टूल्स? इसका देखिए बेट खराब है, इसमें बेटे नहीं है। अब हमको बताओ, अगर इसको काटना होगा, इससे अगर ठोकेंगे तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे हमको हाथ पर फिसलने की संभावना है, चोट लग जाएगा तो दिक्कत है। तो आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये वाली इसमें हैंडल है, लेकिन ये देखो गड़बड़ है, तो इससे भी ये करते हैं तो कटेगा तो मजबूरी तो काटिए लोगे, लेकिन आपको चोट लगने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। ये सब है, इन सब बातों को ख्याल रखते हैं। और टेक्निक क्या है, देखो, हर टेक्निक या काम करने का तरीका आपको गूगल या बुक में नहीं मिलेगा। आपको अपना दिमाग भी अप्लाई करना है कि कौन सा टेक्निक लगाए, कौन सा दिमाग लगाए कि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो इस पर भी काम करना होता है। ठीक है। ये हो गया। ये क्या है? पिंसर। इसका काम है, कहीं भी कील है उसको निकालना है तो उसको पकड़ के आराम से इसे करके खींच सकते हैं। ठीक है। ये पिंसर है। अब बताइए, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है और ये हमको फेज टेस्टर है। अब बताइए, कहीं हमको ये करना होगा, मतलब होल वगैरह करना है, चाहे कहीं भी ज्यादा जंग लगा हुआ है, तो क्या आप ऐसे करके इसको ऐसे ठोकिएगा? ऐसे नहीं। इससे क्या दिक्कत है? एक तो इसका बीट ये वाली खराब होगा और दूसरा ये बेट फट जाएगा, तो गड़बड़ है। तो ये अगर आपको हम ऐसा कभी करके ये इसे देख लेंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बस देख लेंगे कि तुम्हारा तरीका क्या है, नंबर कर लेंगे। बस समझ गया। ठोकने के लिए आपको
चीजल है, हैमर है, उससे ठोके इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमको बताइए, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, और इस कॉम्बिनेशन प्लायर का काम अलग अलग जगह पे होता है। जहां पर भी कोई टूल्स नहीं है, मजबूरी में कोई काम को करना है, तो आप इसी को गिरा देते हैं। जब टूल्स नहीं है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब टूल्स है सारा कुछ करने के लिए, नट खोलने के लिए हमारे पास स्पैनर है या रिंग स्पैनर है, रिंग रिंच है, तो क्या इसका इस्तेमाल कीजिएगा? अगर आप करते हैं इसका इस्तेमाल, फिर कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से देख लेंगे, हम वहां से चले जाएंगे। बात समझ गए? अब बताओ, क्या इसका इस्तेमाल अगर कोई चीज को ठोकना है तो क्या आप ऐसे करके इससे ठोकिएगा? यह गलत तरीका होगा, फिर भी देखेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पोकर है और ठोकने के लिए तो हैमर है। अब इसका हैमर जैसा इस्तेमाल कीजिएगा तो ये खराब ना होगा। बस समझ गए? तो ये है लगभग टूल्स ये है, और ये एलंकी है, तो उसका जैसा अभी तो नट है नहीं, ताकि हम आपको बता, देखो वहां पे है एलंकी है, लाओ इधर लाओ, तो इसको लाओ, लाओ इधर। देखिए यहाँ पर एक नट है, यहाँ पे कसा हुआ, अब इसको खोलना है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमको इसी रिंच का जरूरत है। अब यहाँ पर प्लायर से कितना पकड़ेंगे, क्या पकड़ाएगा? कोई रिंच यहाँ काम करेगा नहीं। इसके लिए एलंकी बना हुआ है, और एलंकी ये रिंच है। आपको इसमें से जितना नंबर का इसमें लगता है लगा लीजिए, और इसको नचा कर खोल लीजिए। मोटर है, डीसी मोटर है, इसको खोलना है। जैसे इधर हमको ये दिया हुआ है, आपके पास सारा स्पैनर हम दिए हुए हैं। अब बताओ, पहले इसको खोलने के लिए आपको, अभी हम कुछ दिए हुए नहीं है, आप हमसे मांगिए, हम सामान निकल कर आपको देंगे। तो इसको खोलने के लिए आप किसको मांगिएगा? टूल्स डबल एंडेड स्पैनर है ना। उसका नंबर बता दीजिएगा, कितना नंबर होगा? तो 6 नंबर होगा या 7 नंबर होगा? 10 नंबर, जितना भी नंबर है तो आप मांगेगा, हम वो निकाल कर देंगे। अगर आप पहले ही हमसे मांग लीजिएगा कि हमको कॉम्बिनेशन प्लायर दीजिए, तब हम पकड़ लेंगे, तो गड़बड़ है। ना समझे? तो देखो, हम ये बार बार इसीलिए बोलते हैं, सही टू सही तरीका काम करने की विधियां हम आपको यही ना मेजर करते हैं। जब आप एग्जाम दीजिएगा, पैड कर लीजिएगा, तो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के काम है वही ऑब्जर्व करना कि कौन कैसे काम कर रहा है। आपको उस समय बोलेगा कुछ नहीं, केवल तरीका देखेगा। तरीका ठीक ठाक कर रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। और तरीका किसी तरह से हमको वायरें छीलना है, सारा कुछ यहाँ पर टूल्स है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, वायर कटर है, वायर स्टिपर है, वहां दांत भिरा दिया, तब फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव आपको बाद में पता चलेगा। अब इसको उसमें कसना है, इसको काटना है, तो आप काटने के लिए आप बताओ, ये इसको काटना है। काटने के लिए आप इससे भी काट सकते हैं, और इससे भी काट लीजिएगा, और ना कुछ मिले तो आप फार्मेसी से भी छोटे से काट लीजिएगा। अब बताओ, अगर अभी इस स्थिति में हम दोनों टूल्स आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको काटने के लिए, आप पहले किसको गिराइएगा? हेक्सा को। बात समझ गए? तो ये सही तरीका है, हम आपका एग्जाम इसी प्रकार से लेंगे। बात समझ गए? ये है। अब आपको इसमें कुछ पूछना वगैरह बनता है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछ लीजिए जो आपको सवाल उत्पन्न हो।